आज मैं डर्टी वर्क नाम की 1998 की डार्क कॉमेडी फिल्म को फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अरबेला एक फैशन डिजाइनर मैरीलैंड हाउस में अपने पति रॉस के साथ नाश्ते के लिए सूट करती है। रॉस काफी अमीर है और एक लेखक के रूप में मलिन वह उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं जाने देती और उसे बुरा महसूस कराती है। उस सुबह वह उसे बताता है कि वह कई दिनों से लिख नहीं रही है और वह कुछ भी किए बिना आलसी होकर घर बैठती है और उसे दोहराती है कि उसने पैसे के लिए उससे शादी की। वह एक शब्द नहीं कहती। अचानक रॉस को खांसी आने लगती है। अरेबेला ने उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा और वे दोनों रॉस को मरते हुए देखते रहे। कृपया उन्हें दोष न दें। कम से कम अरेबेला को दोष न दें जब तक आप यह नहीं जानते कि लगभग 1 महीने पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। अरेबेला एक महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर है जो उद्योग में एक लहर बनाना चाहती है। यह उसके लिए कठिन है क्योंकि वह ऐसे प्रयास करती रहती है जिनका अंत बुरी तरह से होता है। अपने एक फोटो शूट के बाद वह अपना काम अपने प्रबंधक को सौंपती है। एन और एन से कुछ लोगों को इसकी सिफारिश करने के लिए कहती है। हालांकि वह कुछ दिनों बाद काम से मिलती है और वह उसे बताती है कि उसका सारा काम खारिज कर दिया गया है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा उस परियोजना में लगा दी थी और वह उत्तर के लिए नोट नहीं ले पाई थी। उसे प्रोत्साहित करता है कि वह जानती है कि उनका उद्योग कैसा है और कैसे जाने पहचाने लोग इसे नहीं बना सकते। वह उसे प्रयास जारी रखने की सलाह देता है और एक दिन उसे सफलता मिलेगी। वह उसे याद दिलाती है कि उसने अपनी सारी ऊर्जा इन परियोजनाओं में लगा दी है। उसने समय में पैसा बर्बाद किया है और उसने इन परियोजनाओं के लिए दोस्तों को भी खो दिया है। और वह सोचती है कि आखिरकार उसे सफलता कब मिलेगी। वह उसे फैशन डिजाइनरों के साथ नौकरी खोजने और उनके साथ काम करने की सलाह देता है जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह निजी दुकानदारों के बारे में जानती है। वह उसे बताता है कि ज्यादातर फैशन डिजाइनर जिन्हें आमतौर पर नहीं जाना जाता है वे निजी दुकानदारों के रूप में काम करते हैं और वह एक निजी दुकानदार के लिए एक विज्ञापन लाता है। वह उसे साक्षात्कार के लिए जाने के लिए कहता है। उम्मीद है कि यह कुछ भी नहीं करने से बेहतर है। अनिच्छा से वह साक्षात्कार के लिए निकल जाती है। वह नौकरी उसकी जिंदगी बदल देती है। जबकि वह साक्षात्कारकर्ता से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती है, वह कहती है कि वह वास्तव में एक औसत महिला के समान नहीं है। उसके बारे में हमेशा कुछ अलग लगता है और यद्यपि वह नहीं जानती कि वह अभी भी क्या महसूस करती है, उसके पास एक आंतरिक आत्मा है जो एक औसत लड़की से बहुत अलग है। जब साक्षात्कार के लिए उसकी बारी आती है तो वह प्रवेश करती है और मैरीलैंड से मिलती है। वह अपना परिचय देती है, लेकिन मैरीलैंड कहती है कि वह अपना नाम जानती है और उसे अपने कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अरबेला को खुद को बेच देना चाहिए। वह अपना परिचय देती है और अपने स्कूली जीवन मैरीलैंड के बारे में बात करती है। उससे पूछे कि उसे क्या देना है। वह कहती है कि इंटरव्यू के लिए उस कमरे के बाहर हर कोई एक फैशन डिजाइनर है और कुछ ऐसा होना चाहिए जो वह विशेष रूप से कर सके। वह मलिन से कहती है कि वह विश्वास दिलाती है कि वह उस कमरे के बाहर हर किसी से बेहतर काम कर सकती है। इसलिए मलिन उससे पूछती है कि क्या उसके माता पिता उसके द्वारा चुने गए करियर विकल्प का समर्थन करते हैं, लेकिन अरबेला का कहना है कि उसके माता पिता देर से आए हैं। मलिन उसे बताती है कि उसे 3 सप्ताह में एक पुस्तक लॉन्च करनी है और उसे एक निजी दुकानदार की आवश्यकता है जो लॉन्च के अंत तक हर रोज आपात स्थिति में उसे तैयार कर सके और पूछे कि क्या अरबेला सक्षम है। उस समय अरबेला डरा हुआ महसूस करता है। वह टिप्पणी करती है कि मैरीलैंड उससे बात करने का एक तरीका है जिससे उसे लगता है कि कोई उसे थपथपा रहा है। वह गुस्से में नौकरी के विज्ञापन को खारिज करते हुए कमरा छोड़ देती है। वह कम ही जानती है कि मलिन वही होगी जो उसे अपने आप में उकेर देगी। वह घर लौटती है और उसकी मुलाकात एक प्लम्बर से होती है जो अपने खराब नल पर काम करता है। वह उसके और आदमी के पास जाती है। मार्कस उसे बताता है कि कैसे वह लगभग 2 साल पहले उस शहर में स्थानांतरित हो गया था और अब उसके पास अपनी नौकरी है और उसके पास खुद का घर है। वह जो चाहता है वह एक महिला है। वह उसके लिए कुछ मोहक आंखें काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रूममेट सुरक्षित प्रवेश करती है। वह पूछती है कि क्या मार्कस गर्म है और क्या वे मार्कस का उपयोग कर सकते हैं। अपने एबेला के साथ पुष्टि करने के बाद वह मार्कस से मिलने जाती है। उससे पूछती है कि क्या वह उनके कमरे में खराब हो चुके नल को ठीक करने में उनकी मदद कर सकता है। वे उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहां वे उसके साथ संबंध बनाते हैं और वह उन दोनों के साथ सेक्स करता है। अरबेला टिप्पणी करती है कि वाइल्ड सफारी कैसी है। उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें अपने अंदर से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नहीं कर पाई। अफेयर के बाद दोनों बिस्तर पर गिर पड़े।
सुरक्षा उसे चूमने के लिए ऊपर खींचती है और उससे पूछती है कि क्या वह चुंबन के साथ कुछ महसूस करती है, लेकिन वे दोनों कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि जब उनके साथ एक आदमी होता है तो उन्हें एक दूसरे को छूने का मन क्यों करता है, और वह आदमी चौथा आदमी है जिसे उन्होंने साझा किया है। अरेबेला उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे समलैंगिक नहीं हैं। अरेबेला ने सफाई को जॉब इंटरव्यू के बारे में बताते हुए कहा कि मैरीलैंड उसे कमजोर महसूस कराती है, इसलिए सभी उसे मैरीलैंड और नौकरी छोड़ने की सलाह देती है। सौभाग्य से अगले दिन मैरीलैंड कॉल करता है कार्बेला को सूचित करने के लिए कि उसे नौकरी पर रखा गया है और उसे अगले दिन अपने अपार्टमेंट में कपड़े लाने चाहिए। जब अरबेला अपने घर पहुंचती है तो वह रॉस पर पहली नजर में अपने पति ब्रॉस को देखती है। यह स्पष्ट है कि वह एक धोखेबाज है और वह समझती है कि मैरीलैंड को लगता है कि उसके ऊपर शक्ति भड़की हुई है कि मैरीलैंड भी प्यार महसूस करना चाहती है। वह मलिन के कपड़े गिराती है और रॉस उसे कॉफी के लिए बुलाता है। मैरीलैंड बाद में लौटती है और उसे अपनी पांडुलिपियां नहीं मिल पाती हैं। वह इसे रॉस के साथ देखती है, जो उसे शर्मिंदा करने के लिए इसे पढ़ता है, और वह उसे रुकने के लिए कहती है। वह उसे उस कमरे में बुलाता है जहां वह उसे थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि वह उस घर में कोई पैसा नहीं देती है, इसलिए उसे उससे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन वह चला जाता है और अरबेला मलिन को सांत्वना देने जाती है। मलिन उसे बताती है कि यह ठीक है और उसे अपने कपड़े तैयार करने और छोड़ने के लिए कहती है। अरेबेला पूछती है कि किताब किस बारे में है और वह उसे बताती है कि यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी पत्नी के साथ तब तक दुर्व्यवहार करता है जब तक कि वह उसे मार नहीं देती। अरेबेला को हमेशा से लड़कियां पसंद रही हैं। यह उसे गीला महसूस कराता है और वह मलिन के प्रति इतना आकर्षित महसूस करती है। अरेबेला मैरीलैंड के सभी कपड़ों को सूंघती है और जब वह उसे देखती है तो वह कोठरी की ओर भागती है। मैरीलैंड एक आदमी के साथ आती है और वह उन्हें सेक्स करते हुए देखती है और खुद को छूती है। जब मैरीलैंड स्नान करने जाती है तो वह भाग जाती है और वह फिर से कोशिश करती है। दूसरी बार वह इसे रोकने में खुद को असमर्थ पाती है। एक सुबह जब वह डायलन के साथ मैरीलैंड के साक्षात्कार के लिए खरीदारी करती है तो वह मैरीलैंड को उसके द्वारा बनाए गए कपड़े देती है, लेकिन मलिन उन्हें अस्वीकार कर देती है। वह उसे डिजाइनर कपड़े देती है और साक्षात्कार के बाद मलिन उसके साक्षात्कार के लिए जाती है। बिल और उसके साथ फ्लर्ट करते हैं और वे सेक्स करते हैं। जब वह पहली बार बेडरूम में देखती है तो उसे लगता है कि वह उससे जुड़ जाए। उसकी अंतरात्मा जाग गई है और उसे लगता है कि वह जुड़ सकती है। उस रात वह सुरक्षा को बुलाती है और उसे बताती है कि वह रिश्ते में शामिल होना चाहती है। हालांकि सैफी को लगता है कि यह उसकी मां की मृत्यु का सप्ताह है और वह बस डरी हुई है। वह सुरक्षा को बताती है कि वह शराब नहीं पी रही है या ड्रग्स नहीं ले रही है, इसलिए वह ठीक है। अगले दिन वह मैरीलैंड के घर जाती है और वह मैरीलैंड को दूसरे आदमी के साथ देखती है। वह देखती है कि उसकी मैरीलैंड उसके साथ सेक्स करती है, और जब आदमी शौचालय का उपयोग करने जाता है तो मैरीलैंड अरेबेला को बुलाती है। वह कहती है कि वह जानती है कि अरेबेला देख रही है, लेकिन वह केवल आश्चर्य करती है कि अरेबेला कभी शामिल क्यों नहीं हुई। वह अरेबेला से पूछती है कि क्या वह शामिल होगी और एक वफादार कुत्ता बन जाएगी, और अरेबेला स्वीकार करती है। जब वह आदमी लौटता है तो वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और अरेबेला को उसके साथ प्रवेश करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहती है। मैरीलैंड देखती है कि उसकी अरेबेला उस आदमी के साथ सेक्स करती है और वह हस्तमैथुन करती है। अफेयर के बाद वे बात करते हैं और वह अरेबेला से उसके सबसे सार्वजनिक सेक्स के बारे में पूछती है। अरेबेला बताती है कि जब उसने ट्रेन में अपने सबसे अच्छे दोस्त डैड के साथ सेक्स किया था और मैरीलैंड ने उसे यह कहते हुए एक चेन दी कि वह उसका कुत्ता होगा जो वह चाहती है कि वह हर जगह उसका पीछा करे और वह उसे अपनी अगली ड्रेसिंग के दौरान भुगतान करेगी। वह अरेबेला को अपने पति में से एक में शामिल होने के लिए कहती है। बैठक के ठीक बाद अपने भाई के साथ व्यावसायिक बैठकें सोती हैं और मैरीलैंड दो पुरुषों के साथ एक त्रिगुट करने के लिए आगे बढ़ती है और दूसरा अरेबेला के साथ यौन संबंध बनाने जाता है। अगले दिन अरेबेला उससे पूछती है कि अगर रॉस जाग जाता तो वह क्या करती, और उससे पूछती कि वह प्रेमहीन रिश्ते में क्यों रही। मैरीलैंड बताती है कि रॉस उससे सब कुछ लेने की धमकी देता है और वह फंसा हुआ महसूस करती है। उस बातचीत के बाद वह रॉस को एक अजीब आदमी से बात करते हुए देखती है। वह सोचती है कि क्या उसे मलिन को बताना चाहिए, विशेष रूप से अब जबकि वह विनम्र है, लेकिन वह उसे नहीं बताती। वह सैफी से मिलती है जो सोचती है कि क्या वह मलिन के साथ प्यार में है, लेकिन वह दावा करती है कि वह प्यार में नहीं है। वह मैरीलैंड के घर लौटती है और दरवाजा बंद देखती है। वह पिछले दरवाजे से प्रवेश करती है और मलिन को घायल देखती है।
वह मैरीलैंड को सांत्वना देने जाती है, जो उसे उस जगह ले जाने के लिए कहती है जहां वह दर्द से मुक्त होती है। वह अरेबेला को एक क्लब में ले जाती है। यह केवल BDSM क्लब का सदस्य है और अरेबेला को अपनी बेटी के रूप में झूठ बोलती है ताकि अरेबेला प्रवेश प्राप्त कर सके। अरेबेला कभी भी ऐसे क्लब में नहीं गई थी, जो एक अनुभव था। वह दर्द देने से इनकार करती है और मैरीलैंड उसे बांध देती है और उसे अपना सेक्स देखने देती है। अरेबेला को जलन होती है कि जब वह देखती है तो मलिन को दूसरे तरीके से छूती है और अगले दिन जब मैरीलैंड उसे रिहा करती है तो मैरीलैंड पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ भी करेगी। वह मैरीलैंड को चूमती है और वे सेक्स करते हैं। घर पर वह मलिन को स्ट्रेंज मैन के बारे में बताती है। जब मैरीलैंड उठती है तो वह अरेबेला को रॉस के लिए नाश्ता बनाते हुए देखती है। उस नाश्ते के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जब वह दर्द में होता है तो वे उसे सेक्स करते हुए देखते हैं। पुलिस को आमंत्रित किया जाता है और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे किसी को जानते हैं जो रॉस को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए अरेबेला हुडी में अजीब आदमी के बारे में बात करती है। बैठक के बाद मलिन ने उसके साथ स्नान किया और उसे बताया कि उनके पास कुछ दिनों के लिए जगह है और उससे पूछे कि उसे अपने पति को मारने की शक्ति कैसे मिली और वह उस प्रभुत्व को कैसे महसूस करती है। अरेबेला बताती है कि उसने 13 साल की उम्र में सफरी के पिता के साथ संभोग किया था और यह तब तक जारी रहा जब तक कि वह उसे नहीं बताती कि वह कुछ गंभीर चाहती है और वह टूट जाता है। वह सुरक्षित बताने की धमकी देती है लेकिन वह उससे अन्यथा भीख मांगता है। 2 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। वे उस रात चले जाते हैं और वह डिजाइन बनाने के लिए अपनी नई ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला करती है और उसके डिजाइनों को एक डिजाइनर द्वारा स्वीकार किया जाता है जो उसे एक नमूना बनाने के लिए कहता है। वह मैरीलैंड को जश्न मनाने के लिए बुलाती है और वह मैरीलैंड के घर में घुस जाती है। वह एक हुडी में आदमी से मिलती है और उसका सामना करती है। वह आदमी उसे बताता है कि वह रॉस द्वारा काम पर रखा गया एक निजी अन्वेषक है जिसे लगता है कि उसका जीवन दांव पर है। वह कहता है कि उसे मैरीलैंड से डरना चाहिए, क्या मलिन के पास हमेशा शक्ति होगी और जब वह वहां होगी तो किसी के पास शक्ति नहीं होगी। आदमी निकल जाता है और मलिन आ जाती है। वह जल्दी से अपना भार पैक करती है और जब अरेबेला उसका सामना करती है तो वह पुलिस को बुलाती है और उन्हें गोदाम बनाती है। अरेबेला ने अपने पति को मार डाला। वह एक अरेबेला छोड़ने का प्रयास करती है जो पूछती है कि क्या उसने इस्तेमाल किया है। वह अरेबेला को समझाती है कि सब कुछ उसकी योजना थी और वह सत्ता में थी। वह चाहती थी कि उसका पति मर जाए और वह अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए अरेबेला सबसे उपयुक्त थी। वह कहती है कि यह अंतिम कार्य का समय है और वह एक हथौड़ा निकालती है और उसके सिर पर वार करती है। अरेबेला को उस पर दया आती है और वह उससे हथौड़ा लेती है। पुलिस पहुंची और मैरीलैंड पीड़ित होने का नाटक करती है। अरेबेला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 6 साल की कैद हो जाती है। उसने अच्छे व्यवहार के लिए रिहा कर दिया है और वह मैरीलैंड को जेल के गेट पर उसका इंतजार करते हुए पाती है। जेल में रहने के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। यह एक डिजाइनर बनने के लिए नहीं बल्कि मैरीलैंड पेट होने के लिए है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।